प्यारे कान्हा जी की इस प्यारी सी फैमिली में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आई हूँ बड़े दिनों बाद और आपके लिए एक अलग ही टॉपिक लेके। वो टॉपिक ये है कि किन चीज़ों का कान्हा जी को कभी भी भोग नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ प्याज लहसुन। आप सभी को पता है कि प्याज लहसुन एक दैत्य से निकले हैं। आप सभी को इसकी कहानी तो मालूम ही होगी। और क्योंकि ये एक दैत्य से निकले हैं तो इसलिए हम कान्हा जी को इसका भोग नहीं लगाते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम में से बहुत सारे लोग प्याज लहसुन खाते हैं। दरअसल प्याज लहसुन खाना कोई पाप नहीं है, आप खा सकते हैं, कोई बात नहीं। पर जब आप प्याज लहसुन खाते हैं तो कोशिश करिए कि उन बर्तनों को अलग रखें और जब भी आप कान्हा जी का भोग लगाते हैं उन बर्तनों को अलग रखिए। देखिए बर्तन तो बस कान्हा जी का भोग लगाने के लिए तो बस एक दो ही बर्तन लगते हैं। देखिए आप अपनी सुविधाजनक बर्तन को खरीद लीजिए। तो ये तो हो गई प्याज लहसुन की बात। जब भी आप प्याज लहसुन खाते हैं तो अलग बर्तन में ही कान्हा जी का भोग लगाएं। भोग बनाते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने मुख में कुछ भी खा ना रहे हों और ख़ासकर कोई ऐसी चीज़ तो खा ना रहे हों। तो इन बातों का कुछ ध्यान रखें। इसी समय कान्हा जी का भोग बनाया करें और कोशिश करिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेरे से कमेंट करके पूछते हैं कि मैम हम कान्हा जी का भोग नहीं बना सकते, थोड़ा टाइम कम होता है हमारे पास। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, कोई बात नहीं। तो ऐसे समय में क्या करिए, वैसे तो कान्हा जी को 4 बार भोग लगाना चाहिए पर आप 2 बार ही लगाइए। देखिए कान्हा जी तो अपने भाव के भूखे होते हैं, ना कि आपके भोग के भूखे। तो सबसे पहले बहुत सारे जो ड्यूटी जाने वाली लेडीज़ हैं वो जाते समय ही कान्हा जी को दूध का भोग लगाएं। फिर रात को कुछ भी बना दीजिए या फिर बहुत बार थक के भी आती हैं तो कोई बात नहीं, कुछ भी ड्राई फ्रूट ये सब का भोग लगा सकते हैं। मैंने पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियो में बता चुका है कि आपको किस चीज़ का भोग लगाना है। ड्राई फ्रूट हो गया, मिश्री हो गया, डेट्स हो गया, नट्स हो गया, दूध हो गया, माखन हो गया, ये सब चीज़ों का भी आप भोग लगा सकते हैं। तो चलिए पहली बात तो ये हो गई कि आपको प्याज लहसुन से बने कोई भी पैकेट फूड का भी भोग नहीं लगाना है। इस बात का और ध्यान रखें। बहुत सारे लोग पैकेट फूड कान्हा जी को देते हैं तो पैकेट फूड दीजिए, जैसे कि आप चॉकलेट दे सकते हैं, टॉफ़ी दे सकते हैं, पर ऐसे जैसे चिप्स होते हैं, बहुत सारे फन फ्लिप्स होते हैं, ऐसे चीज़ें जिसमें प्याज लहसुन से बनी हैं वो चीज़ें, ऐसी चीज़ों का भोग आप कान्हा जी को ना दें। तो चलिए पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात हमारी ये है कि जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो भी अपने बर्तनों को अलग रखें। देखिए अगर आप नॉन वेज खाते हैं, देखिए बहुत बार ऐसा खाना पड़ जाता है, डॉक्टर ने बोला होता है कि खाना है। दरअसल मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि मैम हम नॉन वेज नहीं खाना चाहते पर क्योंकि हमारी ये पर्टिकुलर बीमारी है या फिर ये कुछ है तो हमें नॉन वेज खाना ही पड़ता है। कोई बात नहीं, सबकी अलग अलग मजबूरी होती है। या फिर बहुत बार तो मैंने ऐसा देखा है कि मेरे परिवार वाले खाते हैं पर मैं नहीं खाती, तब भी बनाना तो पड़ता है ऐसा उनके एक लिए। कमेंट में मेरे को सुनने को मिला हाँ, था। ऐसी बहुत बार सिचुएशन हो जाती हैं, कोई बात नहीं। देखिए, आप अपना अच्छा भाव रखिए और अगर आपको कोई मतलब ऐसी बीमारी है जिसमें डॉक्टर ने बोला है कि खाना ही है, तो खाइए, कोई बात नहीं। बस अपना दिल का नाता कान्हा जी से जोड़िए। कान्हा जी ये भी नहीं देखते कि आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। कान्हा जी भी समझते हैं कि आपकी मजबूरी है। मजबूरी होती है तो कान्हा जी ज़रूर समझते हैं। तो आप जब भी एक बात का ध्यान रखें। देखिए बहुत बार ऐसा हो जाता है जैसे जन्माष्टमी है, बहुत सारे ऐसे पर्व हैं जिसमें हम कान्हा जी के लिए, जैसे छठी हो गई इसमें चावल और कढ़ी बनती है, तो इसमें कान्हा जी के लिए कुछ बनाते हैं तो उसके लिए बर्तन अलग रखिए। नॉनवेज बनाने वाले बर्तन अलग और कान्हा जी के लिए भोग बनाने वाले बर्तन अलग। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की ओर कि क्या आपको कान्हा जी को भोग नहीं लगाना है। तो देखिए तीसरा हमारा ये है कि एकादशी वाले दिन चावल का भोग नहीं लगाना है। ये गलती बिल्कुल ना करिए क्योंकि आपको तो पता ही है कि एकादशी वाले दिन चावल के अंदर भगवान होते हैं। इसकी कहानी भी आप लोगों को मालूम होगी और मैं कोशिश करूँगी कि इसकी वीडियो भी आगे चल के बनाऊँ। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे क्या करते हैं, मतलब कि पैकेट फूड भी कान्हा जी को एकादशी वाले दिन चढ़ा देते हैं। कोई बात नहीं, चढ़ाइए, पर टॉफ़ी चॉकलेट के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि इन सब में चावल का उपयोग नहीं होता है। ये बात का भी ध्यान रखें कि उस समय चावल का उपयोग वाले सामान में एकादशी वाले में ना चढ़ाएं। आप जब भी कान्हा जी को भोग लगाएं तो भाव से लगाएं। आप सभी ने तो ये देखा ही था कि कैसे दुर्योधन का मेवा त्याग कर और कान्हा जी ने विदुल घर साग खाया था। और आपने एक और चीज़ देखी होगी कि
कान्हा जी ने कैसे केला पकड़ाया था जब विदुर जी की पत्नी ने, तो कान्हा जी ने कैसे भाव में उनके छिक्कल खा लिया और केला फेंक दिया। तो ये सब आपको भाव से लगाना है, चाहे आप कितना भी मेवा वेवा लगाएं, पर भाव से ना लगाएं तो उसका कोई भी महत्व नहीं है। आप सभी को भाव से कान्हा जी को भोग लगाना है। आप क्या करिए, आप 15 मिनट के लिए कान्हा जी को, जैसे कि आप 15 मिनट तक के लिए भोग रखिए, और पर्दा है तो पर्दा भी, जैसे आपने सबसे पहले भोग रखा, अब कान्हा जी से बहुत तेज़ मतलब बोलिए, विनती करिए कि कान्हा जी हमारा भोग को ग्रहण करिए, और बहुत सारे भजन गाइए। बहुत सारे भजन होते हैं वो गाइए भोग के समय, उसका भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही में आप क्या करिए, 10-15 मिनट तक वो भोग रखे रहने दिए, पर्दा खोलिए, उसके बाद ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाइए कि कान्हा जी हम आपका भोग उठा रहे हैं, और फिर उसी भोग को सब में बांट दीजिए। देखिए फिर कैसे आपका पूरा दिन कितना अच्छा जाता है। भोग को ज़रूर बांटिए, सब में बराबर बांटिए। अब ये अलग बात होता है कि कोई थोड़ा खाना चाहता है, कोई ज़्यादा, तो उसके हिसाब से बांटिए, उसमें कोई बात नहीं। तो आप चाहे दूध ही का भोग क्यों ना लगाएं, तब भी वो लोगों को बांटिए। आप क्या करिए, दूध का, जैसे जो भी गृहिणी होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे दूध का भोग लगाया तो दूध, जो कान्हा जी का जो दूध है, और एक बात का और ध्यान रखना, जो भी भोग लगाए उसमें तुलसी पत्र ज़रूर डालना है। और साथ ही में बहुत सारी गृहिणियाँ क्या करती हैं, दूध का भोग लगाया तो उसी दूध को दोपहर वाले जब वो खाना बनाती हैं रोटी में डाल, जो आटा गूंदा उसी में दूध डाल देने का, जो कान्हा जी के भोग का था। इसमें सबको भी मिल गया और अलग से लेना भी नहीं पड़ा, और सबके पेट में भी चला गया। पर ये चीज़ आप तभी करिए जब आपके मतलब घर नॉनवेज ना बनता हो, या फिर प्याज लहसुन की सब्जी ना बनी हो उस दिन, तो तब ये आप कर सकते हैं कि क्या करा, कान्हा जी के भोग को अपने आटा गूंदा और उसी में मिला लिया। इससे क्या हुआ, सबके पेट में पहुंच गया कान्हा जी का भोग, और फिर बहुत ही अच्छी बुद्धि होती है कान्हा जी का भोग खाने से, और पूरा मतलब दिन भी अच्छा जाता है। और मैं क्या क्या बताऊं, सिर्फ कान्हा जी से भाव से भोग लगाइए, एकदम निष्ठा से लगाइए, और कान्हा जी से बोलिए कि हे प्रभु हमारा भोग लगाइए। और बहुत ही अच्छे गाने भी होते हैं, वो भी गा के कान्हा जी को आप भोग लगा सकते हैं। तो 10-15 मिनट तक ही रखिए, उसके बाद सबको बांट दीजिए। और जो रात का भोग होता है तो आप उसे रात भर रख के सुबह उठा के सबको बांट भी सकते हैं। सुबह का भोग 10-15 मिनट, कुछ लोग 4 टाइम लगाते हैं तो 10-15 मिनट रखिए। पर बहुत सारे लोग 4 टाइम नहीं लगा पाते, तो सुबह और शाम, कोई बात नहीं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपको एक दूसरी वीडियो के साथ। और कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, या तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे या फिर कमेंट में जवाब दे देंगे। राधे राधे।